वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, मैं कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत वाटर एंड सर्विस कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में मास्टर प्लान 2050 और पानी चोरी की रोकथाम से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इजलास में कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी, COO असदुल्ला खान और दीगर मौजूद थे। इजलास में गुज़श्ता 9वें बोर्ड इजलास के मिनट्स की तौसीक की गई। 10वें बोर्ड इजलास में मुख्तलिफ अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी गई। इजलास में मास्टर प्लान 2050 पर तफसीली गौर करते हुए मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मेयर कराची ने कहा कि वाटर कॉरपोरेशन बोर्ड ने पानी चोरी के कानून में तरमीम के लिए सिंध हुकूमत को बाज़ाब्ता दरख्वास्त देने की मंजूरी दी है। मुजवजा तरमीम के बाद वाटर कॉरपोरेशन को पानी शोरों की जायदाद जब्त करने का मुकम्मल कानूनी इख्तियार हासिल होगा। इजलास में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की तकर्री की बाकायदा मंजूरी दी गई है। अब्दुल्ला हारून रोड की बहाली का मिशन असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार का रात गए अब्दुल्ला हारून रोड का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार कहते हैं, दौरे का मकसद अब्दुल्ला हारून रोड की तज़यीन और आराइश के कामों का जायजा लेना था। दौरे के दौरान तमाम इलेक्ट्रिक पोल से गैर जरूरी वायरिंग का खात्मा किया गया। अब्दुल्ला हारून रोड पर तमाम स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और रिपेयरिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है, जिससे आवाम को रिलीफ हासिल होगा। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार ने मजीद कहा कि हमारी कोशिश है कि शहरियों को पुरसकून माहौल फराहम करें। रोज की बुनियाद पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास जारी, जिसमें शहर कायद की तामीर और तरक्की के हवाले से फैसले किए जा रहे हैं। शहर कायद की तरक्की के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं, काम जारी है, जल्द ही उसके समरात शहरियों तक मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। दौरे के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जनरल के हमरा के इलेक्ट्रिक का अमला और दीगर भी मौजूद थे। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले 4 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी समेत गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त मुख्तियार, अदनान अशरफ, मोहम्मद जमशेद और सिकंदर अब्बास के नाम से हुई, जिनका ताल्लुक हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से है। मुल्जिमान UAE में इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी समेत गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। UAE हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार किया था और सजा मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। मुल्जिमान इमरजेंसी पासपोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचे। FIA ने बताया कि इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंसानी स्मगलिंग की आड़ में जिस्म फरोशी के खात्मे के लिए आलमी ताउन जरूरी है और इसके लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती तहा सलीम की हिदायत पर पानी चोरों पर सख्त एक्शन। KDA चौरंगी पर गैर कानूनी तरीके से पानी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद की निगरानी में किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती तहा सलीम ने कहा है कि अवामी शिकायत पर यह ऑपरेशन किया गया है। इस जगह से पानी की टैंकियां बेची जाती थी। पानी चोरों के पीछे एक बड़ी माफिया थी, जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया। किसी भी गैर कानूनी पानी हाइड्रेंट या पानी बेचने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। 2 गाड़ियां जब्त कर ली गई और पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस भी काट दिए गए। मैं कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर एंड एंटी एनक्रोचमेंट अमार अहमद खान की ज़ेर निगरानी शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसमें रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। अमार खान की हिदायत पर मंगुपी रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें आवाम को तजावुज़ात के बायस मसाइल को हल किया गया। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड इमार अहमद खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि शहर को तजावुज़ात से पाक करें। कोशिश कर रहे हैं अवामी इमलाक को वापस वागजार कराया जाए। कार्रवाई स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट ने इलाकाई पुलिस के हमरा की।
टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लियारी की जानिब से यौम तशक्कुर की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन लियारी नासिर करीम, म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान, बल्दियाती नुमाइंदे, अफसरान और अमले ने शिरकत की। रैली के आगाज पर टाउन ऑफिस में परचम कुशाई की गई। इस मौके पर चेयरमैन लियारी नासिर करीम ने कहा कि यौम तशक्कुर के हवाले से हमने टाउन ऑफिस में परचम कुशाई की है। टाउन ऑफिस और शाहराहों में पाकिस्तानी परचम लहराए जा रहे हैं। टीएमसी लियारी के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले स्कूलों में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। पाकिस्तानी अफवाज की हिमायत और इज़हार यकजहती के लिए कुरान ख़वानियाँ और पाक फौज के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन लियारी नासिर करीम ने परचम कुशाई के मौके पर शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन, जिसको खुफिया तौर पर कई ममालिक की मदद हासिल थी, उसका गुरूर पूरी दुनिया के सामने खाक में मिला दिया और पाकिस्तानी कौम को पूरी दुनिया में आला मकाम दिलवाया। आज पूरी दुनिया हमारी बहादुर अफवाज और पाक फिजाया के शाहीनों की तारीफ कर रही है। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने हमेशा हर चैलेंज के मुकाबिल डट कर मुल्क को कौम का दिफा किया। आज की ये रैली हमारे उन सिपाहियों के लिए इज़हार तशक्कुर है जो अपने जानों का नजराना देकर हमारी सरजमी को महफूज रखते हैं। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। आज पूरी दुनिया में पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। रैली के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी की जानिब से भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की शानदार फतेह पर रैली निकाली गई, जिसमें टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया, म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी, बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे, अफसरान और अमला भी मौजूद था। इस हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया की क़यादत में औरंगी टाउन में यौम तशक्कुर के मौके पर रैली निकाली गई। रैली के आगाज पर टाउन ऑफिस में परचम कुशाई भी की गई। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने कहा कि हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन, खुफिया तौर पर कई ममालिक की मदद हासिल थी, उसका गुरूर पूरी दुनिया के सामने खाक में मिला दिया और पाकिस्तानी कौम को पूरी दुनिया में आला मकाम दिलवाया। आज पूरी दुनिया हमारी बहादुर अफवाज और पाक फिजाइया के शाहीनों की तारीफ कर रही है। हमारे टीएमसी औरंगी के जो हमारे एजुकेशन की जो मैडम संजीदा मैडम है, हमारी जितने टीएमसी के जो स्कूल हैं उसमें सुबह से जो है अफवाज पाकिस्तान के हिमायत में पाक फ़ौज के नारे के साथ पाक फ़ौज के हवाले से जो है बयान दिया गया, कुरान ख़वानी किया जा रहा है हमारे स्कूलों में और बच्चों ने जो है नारा लगाया पाक फ़ौज जिंदाबाद। और अभी हम टीएमसी औरंगी में जो है अपने आप चारों तरफ देखें हमारे पाकिस्तानी झंडे और माशाल्लाह से जो है हमारे टीएमसी औरंगी में जो 25 टाउन है उसमें वाहिद ये टाउन पहला है कि 10 मई से जो है जिस दिन फजर के टाइम हमारी पाक अफवाज ने, हमारे एयर बेस ने, हमारी जो है पायलटों ने जो है पाकिस्तानी अफवाज ने जो है मुँह तोड़ जो है इंडिया को जवाब दिया और उनके 10 अहम मकामात तबाह कर दिए, जो जिस पे जो है वो जो है उनके अफवाज जो है रब्ता किया और जो है उन्होंने सिलेंडर किया कि हम जो है आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं और हमारे जो यहाँ के जितने भी अदारे हमारे ISI हो जाए, MI हो जाए, IB हो जाए, तमाम हमारे अदारे जो है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए रात दिन जो है दुश्मन के आगे खड़े रहते हैं। हम अपने उन जवानों को जो शहीद हो गए मुल्क के खातिर, उनको हम पाकिस्तानी अवाम अपने टीएमसी औरंगी के तमाम अफसरान जिम्मेदार की तरफ से सलाम पेश करते हैं उनको। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फहद अहमद खान ने शुरका से कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने हमेशा हर चैलेंज का डट कर मुकाबला किया और मुल्क को कौम का दिफा किया। आज की ये रैली हमारे उन सिपाहियों के लिए इजहार तशक्कुर है जो अपनी जानों का नजराना देकर हमारी सरजमीन को महफूज रखते हैं। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। आज पूरी दुनिया में पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। रैली के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर की क़यादत में यौम तशक्कुर रैली निकाली गई, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदे, बल्दियाती अफसरान, स्कूल के बच्चों और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा है कि पाक फौज ने जिस तरह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारी फौज हमारा फख्र है, हम उसके शाना बशाना खड़े हैं। दुनिया ने देख लिया, अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसको
किस तरह जवाब दिया जाता है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने कहा कि पाक फौज के इस कारनामे को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। इंडिया कान खोल कर सुन ले, अगली बार पाकिस्तान की तरफ हमला करने से पहले 100 बार सोचना। हमारी आर्मी, फिजाया, नेवी हमारा सासा है। दुश्मन ने जब भी पाक सरजमी की तरफ मैली आंख से देखा तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि दुश्मन की नस्लें याद रखेंगी। आज हम जो यौम तशक्कुर मना रहे हैं उस पर अल्लाह ताला से शुक्रगुजार हैं कि उसने जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में एक अजीम फतेह से हमकनार किया। न्यू कराची टाउन में असातिज़ा 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी और टाइम स्केल की वापसी पर सरापा एहतजाज हो गए। कहते हैं टाउन इंतजामिया मुलाजमीन को रिलीफ फराहम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। से 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी और टाइम स्केल की वापसी पर एहतजाज किया गया। टीचर्स का कहना था कि अफसरान की बाहमी रंजिश का नज़ला 350 असातिज़ा पर गिराया जा रहा है। मसला फौरी हल न हुआ तो अगले मरहले में बतौर एहतजाज स्कूल बंद कर देंगे। हम आज एहतजाज इसलिए करने के लिए आए हैं कि जो हमारा जायज़ हक था हमारा टाइम स्केल का वो हमें नहीं दिया, मतलब दे दिया गया था, 1 साल से हमें मिल रहा था, अब क्यों हमसे वापस लिया जा रहा है वो वजह समझ में नहीं आ रही है। हमारी तकरीबन असातिज़ा की जो लेंथ है 30 से 35 साल हो चुकी है और रिटायरमेंट पे हम पहुंच रहे हैं और जिस ग्रेड में हम लोग अपॉइंट हुए थे उसी ग्रेड के अंदर रिटायर्ड हो गए और उसी के ग्रेड के अंदर मर गए, चले गए। तो आज जब जाते जाते जो 10 साल 14 साल पहले मिलना था वो चीज़ आज हमें मिली, जो हमें मिल गई अब वो हमसे छीनी जा रही है। टाइम स्केल जो है कोई हमें खैरात में नहीं दे रहा है, ज़कात में नहीं दे रहा है। ये टाइम स्केल हमारा हक़ है जो आज से 15 साल पहले मिल जाना चाहिए था और ये कोई भी इदारा अपने मुलाजमीन को देने का पाबंद होता है। ये कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, चेयरमैन साहब अपने पास से नहीं दे रहे हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता इसको देने में क्या उज़र दरपेश है इन्हें। मौजूद रहनुमान नजम रिजवी का कहना था कि टीचर्स का हक है जो उन्हें दिया जाए। आज आप ये देखें, ये इस धूप के अंदर जहां आज 5 दिन का हीट स्ट्रोक बोला है, ये एहतजाज के लिए यहाँ खड़ी हुई हैं ख़वातीन, ये अपने हक के लिए। आज 50 रोज़ हो चुके हैं। चेयरमैन साहब को खुदा का खौफ आना चाहिए कि ये कम अज़ कम इन जो है मुलाजिमों को सैलरी अदा करें। आप 2 बड़े लोगों की जंगों में इन वर्करों को कहाँ पीस रहे हैं। तो ऐसा मादी में होता रहा है, अब इंशाल्लाह नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल इनके साथ खड़ी है, लेबर विंग, और खड़ी रहेगी। एहतजाज में असातिज़ा और दीगर अफराद भी मौजूद थे। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सदर की जानिब से टाउन के मरकजी दफ्तर में फतेह बुनियानुल मरसूस यौम तशक्कुर के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए यादगार और तारीखी दिन है। आज मुल्क भर में यौम फतेह और यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन और सलाम अकीदत पेश करते हैं। इस मौके पर टाउन वाइस चेयरमैन रहमान मोतीवाला ने कहा कि हमारे अब फौजी जवानों ने हर लिहाज पर भारतीय फौज को सबक सिखाया और भारत का असल और मकरू चेहरा दुनिया को दिखाया। पाक फौज की इस तारीखी कामयाबी को बरसों याद रखा जाएगा कि किस तरह पाक फौज के शाहीनों ने बुज़दिल भारत को शिकस्त फाश दी। म्यूनिसिपल कमिश्नर नूर हसन जोखियो ने कहा कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब यौम तशक्कुर मनाने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर अपनी बहादुर फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। इस ऑपरेशन की कामयाबी से पूरी दुनिया को मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्कीर मुल्क है और कोई भी दुश्मन पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारियत के मुंह तोड़ जवाब से आज एक मरतबा फिर दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। बाद अज़ा सदर टाउन इंतजामिया की जानिब से परचम कुशाई की गई और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने तालुका एजुकेशन ऑफिस की जानिब से तकरीब असनाद तकसीम की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात और असातिज़ा की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तकरीब के दौरान तलबा ने मुनफरिद और खूबसूरत सकाफती तहजीबी प्रोजेक्ट्स पेश किए। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने
नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और तलबा तालिबात और असातिज़ा को मुबारकबाद दी और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर आज उन पर मेहनत कर ली तो मुस्तकबिल में यही बच्चे मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा नौजवानों की तालीम के फरोग की बात करती है। तकरीब में स्कूल के असातिज़ा, पीपल्स पार्टी के कारकुनान, TMC कोरंगी के अफसरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर आला सिंध को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 9 ता 16 मई 2025 तक की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हेलमेट न होने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 43,852 मोटरसाइकिल जब्त की गई। फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों की 3,951 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कानून की खिलाफ वर्जी पर 685 हैवी और लाइट गाड़ियों को हिरासत में लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने 25 बड़ी और छोटी गाड़ियों की फिटनेस न होने पर रजिस्ट्रेशन मंसूख करने की सिफारिश की है। ट्रैफिक पुलिस ने सिफारिश की है कि फिटनेस न होने पर 663 बड़ी और छोटी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आरजी मंसूख की जाए। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 22 चालान दर्ज किए गए। वज़ीर आला सिंध को चिंची और मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वालों की बेज़ाब्तियों पर भी रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला को चिंची रिक्शे के खिलाफ 1 माह 16 अप्रैल तक 16 मई तक की रिपोर्ट कार्रवाई पेश की गई। शहर भर में 11 मॉडल सड़कों पर चिंची और मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने पर पाबंदी आयद की गई। ममनुआ शाहराहों पर चिंची और मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने, गलत ड्राइविंग और तेज रफ्तारी और दीगर जराइम पर 194 FIR दर्ज की गई। 434 चिंची और मोटरसाइकिल रिक्शे को तहवील में ले लिया गया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नारकोटिक्स फोर्स की तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ANF ने कार्रवाई करते हुए खातून समेत 14 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाइयों में करोड़ों रुपए की मनशियात भी बरामद की गई है। कार्रवाइयां रावलपिंडी, हैदराबाद, इस्लामाबाद, हब, कोयटा, डेरा इस्माइल खान और दीगर मकामात पर की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। दाऊ यूनिवर्सिटी में हाइपरटेंशन बीमारी के खिलाफ आगाही का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर दाऊ यूनिवर्सिटी में एक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में डॉक्टर्स, तलबा, नर्सों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाइपरटेंशन बीमारी के तिबी माहिर डॉक्टर तारिक फरमान ने कहा कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद हाइपरटेंशन के मर्ज में मुब्तला है, लेकिन वो अपने इस मर्ज से वाकिफ नहीं होते। जो वाकिफ हो जाते हैं वो भी किसी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार नहीं करते। इस मर्ज में मुब्तला अफराद को मुस्तकिल लाइफ टाइम दवाइयों का इस्तेमाल करना होता है। कभी दवाई खा ली, कभी गैप करना इस मर्ज में इंतहाई नुकसानदेह अमल होता है। उन्होंने मजीद कहा कि अचानक बुलंद फशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर के सबब मौत वाक़ हो सकती है। दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस मर्ज के सबब अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। लोगों में इस मर्ज के हवाले से अवेयरनेस पैदा करने की अशद ज़रूरत है। वॉक के एहतमाम में मरीजों में तहाइफ भी तकसीम किए गए और उन्हें सेहत अफ़ज़ा ग़िज़ा के बारे में मालूमात फराहम की गई। कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बरसात में यही सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं और हादसात का सबब बनती हैं। शहरियों ने फौरी तौर पर सड़कों की मरम्मत के लिए मुतालबा कर दिया। देखते हैं अरसलान चांद नवाब की रिपोर्ट में। कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं तो कहीं गड़े ट्रैफिक हादसात का बाइस बनते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की मेन शाहराहें भी तवज्जो न होने के बाइस टूट फूट का शिकार हो रही हैं, जिससे फिजा में गर्द फैलता है और सांस की बीमारी का बाइस बनता है। ये रोड है, यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरता है, रोज़ मर्रा आवाम गुजरती है, कंपनी आना जाना है, रोज़ाना के एक्सीडेंट होते हैं इस टूटे हुए की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया चैनल 5 का कि आप आए यहाँ और अवामी मसले को उजागर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये आज से नहीं है, इसको तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं और आए दिन 2 दफ़ा तो इसके ऊपर कारपेटिंग के लिए जो है बजरी वगैरह रोड़ी डाली है इन्होंने, लेकिन वो पानी से बह गया।
शहर की सड़कें बरसात के बाद तालाब का मंजर पेश करती हैं और यही सड़कें टूट फूट के बाद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे का बाइस भी बनती हैं। जिले इंतजामिया की शहर में सड़कों पर तवज्जो न होने के बाइस ये सड़कें बद से बदतर हालत में बदलती जा रही हैं। कराची की मुख्तलिफ शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। यही शाहराहें फिजा में गर्द पैदा करती हैं और बीमारी का सबब बनती हैं। आखिर शहर कराची वालों को कब तक इस अजियत से गुजरना पड़ेगा? कैमरामैन रुखसार बेग के साथ असलान चांद नवाब, 5 न्यूज़, कराची। भारतीय जायद के खिलाफ पाक फौज की कामयाबी पर शहरियों का जबरदस्त कराची तहसीन। भारतीय जायद के खिलाफ पाक फौज की कामयाबी पर कराची भर में शहरियों की जानिब से रैलियों, कॉन्फ्रेंसेस और तकारीब का इनेकाद किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई दी। लियारी में निजी स्कूल के तलबा ने रैली निकाली और पाक फौज को खिराज अकीदत पेश किया, जबकि मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन और ताजिर इत्तेहाद की जानिब से भी भरपूर हिमायत में रैलियां निकाली गईं। शर्जील गोपलानी और मिनहाज गुलफाम ने भी पाक फौज के किरदार को सराहा। उधर गुलशन हदीद में उलमा इत्तेहाद कौंसिल ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के हवाले से एक अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें फौजी जवानों की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। कराची में डकैती मज़ामत पर कत्ल होने वाले 40 साल फहद को सपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रात लांडी में चंद पैसों के एवज डकैतों ने मज़ामत पर 3 बच्चों के बाप को गोली मार कर कत्ल कर दिया। लवाहिकीन ने कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। देखते हैं अरसलान चांद नवाब की रिपोर्ट। चंद पैसों और एक मोबाइल के एवज बेरहम डाकुओं ने एक और खानदान को उजाड़ दिया। लवाहिकीन ने 3 बच्चों के वालिद और अपने घर के सबसे लाडले बेटे को आंसुओं और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया। लांडी नंबर 4 पर नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने रात के अंधेरे में फहद का पीछा किया और घर के पास पहुंचने के बाद डकैती की कोशिश की और मज़ाहमत करने पर गोली मारी, जिसके बाद फहद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था और दौरान मुंतकली रास्ते में ही फहद दम तोड़ गया। मकतूल के भाई ने गुज़िश्ता दिनों अपना गुर्दा देकर फहद को एक नई जिंदगी दी थी। ये असल में मेरा छोटा भाई शाहफाद नाम है उसका, और कल रात को वो अपना शेरशाह में जो उसका काम है, शेरशाह से वो लांडी आता है। लांडी अपने इलाके में पहुंच जाता है, अपने एरिया में भी पहुंच जाता है। उसके जैसे ही अपनी गली में इंटर करता है, पीछे से मोटरसाइकिल सवार 2 लोग आते हैं और विद 1 मिनट ना, जो सीसीटीवी कैमरे जो दिखा रहे हैं, 1 मिनट उसको आते ही उन्होंने उससे बैग छीना है और उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा और उसके डायरेक्ट दिमाग पे जो है ना बुलेट हिट किया है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था फहद, और बहुत बचपन का दोस्त भी था फहद। बहुत ज़्यादा अच्छी अखलाक का, आदत का, अपने काम से काम रखना, ना किसी से लड़ाई और ना किसी कोई ऐसी बदकलामी, बस गुस्से का थोड़ा सा, जैसे कोई मामला जो है अभी लांडी कुरंगी के एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इस तरीके से डकैती के मामला बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखें कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 43 घरानों के चिराग गुल हो चुके हैं। मकतूल के लवाहिकीन ने कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। कराची में दंदनाते डकैतों ने चंद पैसे और मोबाइल के एवज एक और खानदान को उजाड़ दिया है। आखिर ये सिलसिला कब तक रहेगा? कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ असलान चांद नवाब, 5 न्यूज़, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्ट्रिक की जानिब से तवील लोड शेडिंग का आगाज़ कर दिया गया। शदीद गर्मी में रोज़ाना 12 से 16 घंटे तक बिजली की तातुल से शहरियों की जिंदगी अशीरन हो गई। शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात पर और के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर मुश्तइल शहरियों ने एहतजाज किया, धरने दिया और ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मलीर, खोखरापार, सऊदाबाद, लांडी, कोरंगी, सिटी रेलवे कॉलोनी, सुल्तानाबाद, सरजानी टाउन और नॉर्थ कराची के कई सेक्टर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटों तक बिजली बंद की जा रही है। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हाल शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ दफातर के बाहर एहतजाजी धरना दिया, जबकि कई इलाकों में मरकजी सड़कों को बंद करके ट्रैफिक जाम कर दिया गया।
आई चंडीगढ़ रोड पर शाम को मुल्हिका इलाकों सिटी रेलवे कॉलोनी और सुल्तानाबाद के रिहायशियों ने ट्रैफिक जैम कर दी। शहरियों का दावा था कि उनके इलाकों में गुज़िश्ता 48 घंटों से बिजली बंद है। आई चंडीगढ़ रोड पर एहतजाज की वजह से ऐवान सदर, आर्ट्स कौंसिल और अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम हो गया और लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे। उधर कोरंगी में भी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर आवाम की बड़ी तादाद ने धरना दिया। लांडी कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों अफराद एहतजाजी धरने में शरीक हुए और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। धरने में शामिल एक शहरी ने बताया कि उनके इलाके में गुज़िश्ता 5 माह से लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, मगर अब रोजाना 8 से 12 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। शदीद गर्मी में जबकि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा को परेशानी का सामना है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची के इलाके सोराब कोट अल आसिफ स्क्वायर के करीब फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़या आपसी झगड़े के दौरान पेश आया और जख्मी होने वाले दोनों अफराद आपस में रिश्तेदार हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा फायर न्यूज़ यासिर हुसैन से। जी यासिर, बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए सोराब कोट अल आसिफ के करीब जो है फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें 2 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए, जिनको अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की शनाख्त 30 साल नदीम और 40 साल गुल खान के नाम से हुई है, जबकि बताया जा रहा है दोनों में आपसी झगड़ा और जाती दुश्मनी काफी टाइम से चल रही थी, जिसके वजह से जो है ये आज फायरिंग का वाकया पेश आया है। जबकि दोनों ही जो है वो मैकेनिक का काम करते हैं और आपस में रिश्तेदार भी हैं। वाकई के मुताबिक पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जी यासिर हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नसरीन जलील का वज़ीर आज़म को ख़त, बजट 2025-26 में तनख्वाहदार और मुतवस्सित तबके पर टैक्सों में कमी की सिफारिश। MKM पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा और हक परस्त सेनेटर नसरीन जलील ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को एक अहम ख़त लिखा है, जिसमें आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में तनख्वाहदार और मुतवस्सित तबके पर टैक्सों में कमी की सिफारिश की गई है। नसरीन जलील का कहना है कि मुल्क की एक बड़ी तादाद खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, जो एक मुस्तहकम और मुनज़्ज़म पाकिस्तान के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा है कि हकीकी मुआशी तरक्की का ख्वाब उस वक्त तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक उसके समरात गरीब और मुतवस्सित तबके तक न पहुँचे। सेनेटर नसरीन जलील ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि आइंदा बजट को अवामी उमंगों का तर्जुमान बनाया जाए और मुल्क के 78% तबके की महरूमियों के खात्मे के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत हाल जदीद तकाज़ों से हमआहंग मुआशी इस्लाहात के मुतकाज़ी है, जिससे निचली सतह तक मुआशी बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। चिकन की कीमत में 40 रुपये कमी ने वक्ती रिलीफ तो दिया, मगर अवामी मुश्किलात जो की तू। ईद कुर्बान से पहले रेट में कमी के बावजूद महंगाई के मारे सस्ता गोश्त भी दूर कर दिया। मज़ीद तफसीलात उरूज रिजवी की रिपोर्ट में देखिए। चिकन की कीमत में 40 रुपए फी किलो कमी तो जरूर आई है, लेकिन महंगाई की चक्की में पीसी आवाम के लिए ये रिलीफ नाकाफी साबित हो रहा है। शहरियों का कहना है कि चिकन 40 रुपए कम भी हुई तो क्या हुआ, आम आदमी तो आज भी इसे खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखता। अभी तो बड़ा गोश्त जब होगा तो उसकी वजह से सस्ता करेंगे ना, इनके अभी सस्ते हो जाएंगे। जैसे बड़ा ईद ख़त्म होगी फिर ये लोग महंगा कर देंगे। तो अभी नॉर्मल कर दिया, वरना वैसे तो इससे ज़्यादा ही हो गए थे, 700 से अबव चली गई थी। हुकूमत को देखना चाहिए कि मतलब किन रेट्स पे क्या चीज़, मतलब अब जो आवाम है, जो बिल्कुल ज़ाहिर है कि आवाम की पहुंच में हो, कम से कम खुराक तो आवाम की पहुंच में हो ना, कि जो इंसान की बेसिक नीड है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कम से कम उनको इस तरफ ज़रूर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि कुर्बानी के गोश्त की वजह से बड़ी ईद से कबल मुर्गी के नरखों में मामूली फर्क आता है, क्योंकि लोग ईद पर चिकन के बजाय कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। चिकन के नर्ख में कमी वाकई सही, मगर महंगाई का जिन अभी भी काबू में नहीं आ सका और आम शहरी सस्ते गोश्त के ख्वाब देखने पर मजबूर है। बड़ी ईद के ही चिकन की कीमतों में 40 रुपए कमी होने के बावजूद शहरी कहते हैं कि आज भी चिकन जो है उनकी पहुंच से दूर है। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ उरूज रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।